दोस्तों आपने इंसानों और जानवरों की दोस्ती के चर्चे तो खूब सुने होंगे और इंसानों और जानवरों की दुश्मनियां भी काफी देखी होंगी, जहां खतरनाक जानवर इंसानों पर बिला वजह अचानक अटैक कर देते हैं। मगर आज की वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं जानवरों की आपस की वो दुश्मनियां जो मामूली नहीं बल्कि हमेशा एक दूसरे की जान ले लेती हैं, क्योंकि जानवर हर चीज पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं मगर ये जानवर खाने पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए इनकी ये दुश्मनियां कई 100 सालों से चलती आ रही हैं। ये खतरनाक जानवर कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों ये दोनों जानवर रहते तो पानी में हैं, मगर इन दोनों जानवरों को एक दूसरे की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं। क्रोकोडाइल को इतना गुस्सा हिप्पो पर इसलिए आता है कि अक्सर हिप्पो मगरमच्छ का खाना छीन लेते हैं। अगर खाना ना भी छीने तो जिस शिकार को मगरमच्छ बड़ी मुश्किल से पकड़ता है हिप्पो उसे आजाद करवा देता है। यहाँ से इनकी खूनी दुश्मनी शुरू होती है। हालांकि इन दोनों जानवरों की खुराक भी अलग अलग है। हिप्पो घास खाता है और मगरमच्छ गोश्त। इसके बावजूद हिप्पो मगरमच्छ को अपने इलाके में घुसने नहीं देता और कभी कभी गुस्से में मगरमच्छ भी जवाबी वार करता है, मगर मगरमच्छ हिप्पो का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि एक हिप्पो का मुंह 1800 डिग्री तक खुल जाता है और इसके खतरनाक दांत 6 इंच तक बड़े होते हैं जो इस मगरमच्छ को काट कर रख देंगे। इसीलिए चुपचाप मगरमच्छ हिप्पो का इलाका भी छोड़ देते हैं और हिप्पो जो ज्यादती मगरमच्छ के साथ हमेशा करते हैं वो उसे भी बर्दाश्त करते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस हाइनीज। दोस्तों पूरे जंगल में इन लगड़बग्गों की बदमाशी बहुत चलती है। इनके ग्रुप के आगे बड़े बड़े जानवर हथियार फेंक देते हैं, यहाँ तक कि ये लगड़बग्गे ग्रुप में इतने खतरनाक होते हैं कि जंगल के बादशाह भी इनके आगे बेबस हो जाते हैं। दोस्तों ये लगड़बग्गे अपने ग्रुप और बदमाशी का भरपूर फायदा उठाते हैं। शेर को इतना गुस्सा इन लगड़बग्गों पर इसलिए आता है कि शेर इतनी मुश्किल से जब कोई शिकार पकड़ लेता है तब इन लगड़बग्गों का ग्रुप उन शेरों पर हमला कर देता है। शेर जब बेबस हो जाते हैं उस वक्त वो चुपचाप हथियार फेंक देते हैं, मगर उनका गुस्सा वक्त आने पर जाहिर होता है। जब कोई एक या दो लगड़बग्गे शेर के हत्थे चढ़ जाते हैं फिर शेर भी उनकी ऐसी ठुकाई करता है कि उस मार को लगड़बग्गे हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों इन लगड़बग्गों और शेरों की ये लड़ाई कई 100 सालों से चलती आ रही है और पता नहीं कितने 100 साल आगे चलेगी। 1999 में अफ्रीका के जंगलों में इनकी खतरनाक जंग हुई थी जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक जारी रही थी। उस लड़ाई में 35 लगड़बग्गे मारे गए और 6 शेर मौत के घाट उतर गए। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ये दुश्मनी किस हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बियर वर्सेस वोल्फ। आखिरकार इन दोनों की लड़ाई की वजह क्या हो सकती है? आप ठीक सोच रहे हैं, खाना। हालांकि जंगल इतना बड़ा होता है कि हर कोई अपना अपना शिकार पकड़ कर खा सकता है, मगर नहीं, दादागिरी भी तो कोई चीज होती है। अक्सर इनकी लड़ाई ऐसे होती है कि जब रीछ किसी जानवर को पकड़कर खाने ही वाला होता है तब भेड़ियों का ग्रुप अचानक रीछ पर हमला कर देता है और चंद मिनटों में ही रीछ से सारा खाना छीन लिया जाता है। और अगर रीछ थोड़ी बहुत अकड़ दिखाए तो रीछ के साथ क्या होगा ये रीछ अच्छे से जानता है, मगर ऐसा भी नहीं है। बड़ा रीछ इन भेड़ियों की अच्छी खासी धुलाई भी कर सकता है, मगर रीछ बेचारा इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये सब झुंड में हमला करते हैं। हालांकि एक रीछ का वजन भेड़िए से 4 गुना ज्यादा होता है। अगर रीछ जोरदार एक थप्पड़ भेड़िए को लगाए तो भेड़िए के 14 तबक रोशन हो सकते हैं, मगर इतनी ताकत के बावजूद रीछ चुपचाप अपना शिकार किया हुआ खाना इन भेड़ियों के हवाले कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्रोकोडाइल वर्सेस पैंथन। दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी हमेशा से चलती आ रही है। मगरमच्छ के जबड़ों की बाइट फोर्स शेर से कहीं ज्यादा होती है, जो जोर से अगर दबाए तो इस खतरनाक सांप को 2 हिस्सों में काट सकता है
मगर पैंथन भी कोई कम खतरनाक सांप नहीं है। जहाँ मगरमच्छ की बाइट फोर्स ज्यादा है, वहाँ इस खतरनाक सांप की लंबाई और पकड़ने और जकड़ने का तजर्बा बहुत ज्यादा है। किसी भी जानवर को पैंथन जब एक बार पकड़ लेता है तो उसके छूटने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ये दोनों खतरनाक जानवर पानी में हों या पानी के बाहर, ये हमेशा एक दूसरे को खुराक बनाने की आड़ में रहते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं। हालांकि ये दोनों शिकारी जानवर आसान शिकार को पकड़कर अपना अपना पेट भर सकते हैं, मगर नहीं, गुंडागर्दी और डर भी तो किसी चीज का नाम है। ये डर जंगल में जितना ज्यादा होगा उतना ही दूसरे जानवर उनको खुराक कम बनाएंगे और वो दूसरे जानवरों को उतना ही खुराक ज्यादा बना पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों, ये दोनों जंगल के बड़े जानवर हैं। जहाँ ये बड़े जानवर हैं वहीं इनका कलर भी तकरीबन मिलता जुलता ही है, मगर इनकी लड़ाई खाने की वजह से नहीं होती बल्कि एक दूसरे पर रोब और दबदबा बढ़ाने की वजह से होती है। हर मेल एलिफेंट की लाइफ में एक बार मरहला ऐसा आता है जब हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन पहले से 60 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पर वो दूसरे जानवरों पर हमला करते रहते हैं और ऊपर से हाथी सरफिरा जानवर है। जब गुस्सा आ जाए तो जंगल के बादशाह को भी भागने पर मजबूर कर देता है। मगर रहीनों का खतरनाक सींग किसी भी जानवर के आर पार हो सकता है। जब ये सींग किसी जानवर के आर पार हो गया तो उसकी मौत तो पक्की है। हालांकि ये दोनों जानवर घास खाते हैं और घास पूरे जंगल में खत्म नहीं होता। उसके बावजूद ये दोनों बड़े जानवर मिलजुल कर रहने के बावजूद एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मैंगोजी वर्सेस कोबरा। दोस्तों, कोबरा की जहर से एक वक्त में 10 लोगों की मौत हो सकती है और दूसरी तरफ नेवला जो इंसानों से बहुत दूर रहता है, अगर गलती से ये नेवला इंसानों की नजर में आ जाए तो ये वहाँ से भाग जाता है, मगर ये सांप को बहुत तेजी से ढूंढ लेता है और कोबरा इस पर जितनी भी जहर फेंक ले इसको जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। सांप अक्सर इन नेवलों से दूर और छुप कर रहना पसंद करता है, क्योंकि सांप नेवले का शिकार नहीं करता और ना ही नेवले को खाता है। मगर ये छोटा सा नेवला इतनी तेजी से इस खतरनाक सांप पर हमला करता है कि चंद मिनटों में ही सांप को ढेर कर लेता है। हालांकि सांप की लंबाई काफी ज्यादा होती है, वहीं नेवले की लंबाई तकरीबन 2 फुट होती है। ये भी नहीं है कि सांप मुकाबला नहीं करता, दोनों जानवर सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, मगर जीत नेवले की ही होती है। दोस्तों, आप बात करते हैं किलर व्हेल एंड व्हाइट शार्क। दोस्तों, अब ये जानवरों की दुश्मनियां सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी हैं। ये नीला समंदर जितना खूबसूरत नजर आता है उतना खतरनाक भी है। ग्रेट व्हाइट शार्क को समंदर में सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है और दूसरी तरफ किलर व्हेल भी कोई कम खतरनाक नहीं है। इन दोनों की लड़ाई जंगल की तरह खाने पर ही होती है। जब समंदर की किंग व्हाइट शार्क अपने शिकार का पीछा कर रही होती है, वहीं किलर व्हेल आकर अपनी टांग अड़ाती है। ये व्हाइट शार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से शुरू होती है जंग जो एक दूसरे को मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, ये थे वो जानवर जिनकी आपस की दुश्मनियां कई सालों से चलती आ रही हैं और पता नहीं कितने 100 साल आगे चलेंगी। हमारी वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।